हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हमने चैप्टर 9 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर 10 अपनी कंप्यूटर सीरीज़ का। हमारा चैप्टर 10 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसको MS ऑफिस भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को जो है वो MS से भी डिनोट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये डेवलप हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1988 में। इसको कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये इसको कलेक्शन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए और ऑफिस, जैसे मेनली बोल सकते हैं कि ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया है। ठीक है, या कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही इसको जो है वो बनाया गया है। आप जो है कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हो MS ऑफिस का स्टार्ट बटन को यूज़ करके, जो इसमें लिखा गया है। उसके बाद में 5 पैकेजेस बताए हैं MS ऑफिस के। फर्स्ट है MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको बोलते हैं, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। MS ISS जो है वो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और MS आउटलुक जो है ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, MS ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो क्लाइंट एप्लीकेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो है ऑफिस वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं हम, और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो होता है। ठीक है, और ज़्यादातर मिलने वाला आपको कंप्यूटर में ऑफिस वर्क के लिए। ठीक है, तो वही यही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये प्रोवाइड कराता है आपको वो टूल्स जिनसे आप जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, जो कि 45 KB से छोटे होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पोस्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैन बी अ रिपोर्ट, लेटर, ब्राउचर और वेब पेजेस, न्यूज़लेटर एट्सेट्रा में। एग्जाम्पल आ गया इसका वर्डस्टार, नोटपैड और विंडोज़। उसके बाद में स्टार्ट MS वर्ड। तो 2 मेथड हैं जिससे हम MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको रन ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर रन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपको रन डायलॉग बॉक्स जो है स्क्रीन पे दिखेगा रन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में। देन आपको टाइप करना है विन वर्ड टेक्स्ट बॉक्स में, और फिर एंटर की पे प्रेस कर देना है। एक तरीका। दूसरा तरीका है, सेकेंड वे है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा वहाँ पे, उस पर क्लिक करना है। देन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका MS वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ में। ठीक है, ब्लैंक पेज जिसको बोल सकते हैं, ब्लैंक शीट के साथ में हम बोल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ द ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज document1.docx, ऐसा कुछ करके नाम होगा। आप वहाँ पर जो है वो एडिट कर सकते हैं उसको। वेयर .dox जो है वो MS वर्ड फाइल का क्या है, एक्सटेंशन है। जब हमने, आपको याद होगा, मैंने आपको एक चैप्टर में एक्सटेंशंस पढ़ाए थे, तो उसमें भी आपने देखा था कि डॉक्यूमेंट फाइल का क्या एक्सटेंशन रहता है, .docx। ठीक है, उसके बाद में कंपोनेंट्स क्या हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट आता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार सबको पता है, जिसमें आपका टाइटल शो होता है। ठीक है, वही आपका टाइटल बार है। इट शोज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें आपको जो एप्लीकेशन का नाम शो होता है, आपका फाइल का नाम शो होता है। इसमें जो है 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं। एक होता है मिनिमाइज वाला, जिससे आप विंडो को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन आपका जो वर्ड होंगे वो स्टिल एक्टिव रहेंगे। सेकेंड आता है आपका रिस्टोर वाला, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ब्रिंग वर्ड विंडो टू मैक्सिमम ओरिजिनल साइज। और फिर क्लोज वाला आता है, जिसमें आप वर्ड विंडो को क्लोज कर सकते हो। ये था आपका टाइटल बार। सेकंड आता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। टूल मतलब यंत्र वगैरह ना, तो बस वही है टूल बार। मतलब इसमें भी आप जो कंप्यूटर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपको यंत्र यूज़ करने हैं वो दिखाई देंगे, यानी कि आपको सिंबल्स दिखाई देंगे कॉमन ऑपरेशंस के, जैसे कि आप ओपन करने का सिंबल वहाँ पे होगा, प्रिंट करने का होगा, सेव करने का होगा। ऐसे ही आपको कुछ टूल्स वहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिबन।
सो रिबन जो है ये एक सेट ऑफ टूल्स होता है या कमांड्स होता है जो आपको टॉप स्क्रीन पे ही मिल जाता है, ठीक है। इसमें आपका पैनल ऑफ कमांड्स होगा जो ऑर्गेनाइज किया होगा सेट ऑफ टैब्स में। उसके बाद में टैब आता है, तो रिबन में ही मैंने अभी बताया आपको सेट ऑफ टैब्स में वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें कुछ बटन्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं टैब में, जिसमें आप कैरेक्टर्स, टेक्स्ट और लेआउट्स को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में होम टैब आता है, ये जो है क्लिपबोर्ड को कंसिस्ट करता है, कट कॉपी पेस्ट वाला जो होता है फॉन्ट में, जैसे साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वैसा कुछ। पैराग्राफ्स में आपको बुलेट्स और नंबरिंग, इंडेंट, आपको ये सब मिल जाते हैं। स्टाइल, एडिटिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब आपको होम टैब में मिल जाएगा। और इंसर्ट टैब में आपको मिलता है पेजेस, ठीक है। कवर पेज क्या होगा, ब्लैंक पेज क्या होगा, पेज ब्रेक क्या है, टेबल्स क्या है, इलिस्ट्रेशन जैसे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स। लिंक्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंसेस। फिर हेडर और फुटर। टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स, डेटा, टाइम, ऑब्जेक्ट और सिंबल्स की बात करते हैं तो इक्वेशन और सिंबल जो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, इंसर्ट टैब में मिलती हैं। उसके बाद में आता है आपका पेज लेआउट टैब। इसमें पेज लेआउट टैब का, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, थीम्स, पेज सेटअप, किस तरीके से आपको पेज को सेट करना है, पेज का बैकग्राउंड क्या रहेगा, पैराग्राफ, उसकी अरेंजमेंट्स कैसे होंगी, ये आपको पेज लेआउट्स में मिलेगा। रेफरेंसेस टैब की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको कैप्शंस, इंडेक्स, कंटेंट, फुटनोट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में मिलेंगी, आपको रेफरेंस टैब में मिलेंगी। उसके बाद में आता है मेलिंग टैब, तो इसमें आपको प्रीव्यू रिजल्ट मिलता है, स्टार्ट मेल मर्ज मिलता है, क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, राइट और इंसर्ट करने का जो है पेज मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में रिव्यू टैब में आपको जो है प्रूफिंग मिलती है, कंसिस्ट ऑफ प्रूफिंग मतलब कि स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, ठीक है, ट्रांसलेटर्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट, ये सारे आपको रिव्यू टैब में मिलेंगे। उसके बाद में व्यू टैब आता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, उसका प्रिंट, लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग हो सकती है, शो और हाइड, जूम करना, विंडो, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे दिखोगे, व्यू टैब में देखोगे। तो अभी देखो ये विंडो हमारे सामने स्क्रीन जो है ओपन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे हमें मिल सकती है। तो ये हमारा MS वर्ड ओपन होता है, इस तरीके से स्क्रीन आता है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक ब्लैंक ऐसे पेज मिल जाता है। यहाँ पे हमारा ये जो मूव कर रहा होगा एक इस ऐसे शेप में, वो हमारा कर्सर होता है, ठीक है। ये वर्क एरिया जहाँ पे आपको काम करना है। ये वर्टिकल स्क्रोल बार है जिसको आप यहाँ पे प्रेस करके नीचे कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपका स्पेशल फीचर होता है जिसमें आपका सेलेक्ट, रिप्लेस, फाइंड का ऑप्शंस मिल जाता है। आपको हेल्प वाले ये क्वेश्चन मार्क जो बना होता है ये हेल्प वाला होता है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर जो 3 डॉट्स बने हैं, एक ये मिनिमाइज़ का, एक मैक्सिमाइज़ का बना होगा ऐसे करके, और एक आपका क्लोज का बना है क्रॉस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। टाइटल बार हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो यहाँ पर इसका टाइटल बार है जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट करके लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये मेन्यू बार जो है, यहाँ पे आपके मेन्यूज गिवन होते हैं, ये आपका मेन्यू बार आ गया। प्रिंट व्यू, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट व्यू दिखेगा। सेव बटन आपका यहाँ पर एक नोटबुक जैसा बना होता है, वो आपका सेव बटन होता है। और रिबन जो है आपको ये इस तरफ मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे के कुछ ऑप्शंस हैं वो भी पढ़ लेते हैं। नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको करंट पेज लोकेशन मिलती है। यहाँ पे पेज नंबर 1 of 1 लिखा हुआ है। 1 of 1 का मतलब है कि एक पेज था इस पूरे डॉक्यूमेंट का और एक ही ओपन है। 1 of 10 भी हो सकता है कि 10 पेजेस थे लेकिन उसमें से फर्स्ट वाला ओपन है। 5 of 10 भी हो सकता है कि 5th वाला ओपन है, वैसे करके, ठीक है। फिर ये आपका जो टास्क बार है, यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी होता है जिससे आप पेज को इधर उधर मूव कर सकते हैं। डिवीजन पेज भी होता है, यहाँ पे कितने में आपको पेज डिवाइड करना है। जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो। उसके बाद में आपको मिलता है रूलर, तो ये आपको टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो पे दिखाई देगा। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको स्क्रॉलर दिखाया था हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों, इससे आप अलाइनमेंट कर सकते हो टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट में, ठीक है। उसी की तरीके का ये रोलर की तरह, जैसे हम रोलर को मूव कर सकते हैं वैसे हम इसकी क्या कर सकते हैं, हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। फिर 2 टाइप्स के रूलर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका हॉरिजेंटल रूलर, ये इंडिकेट करता है आपको डॉक्यूमेंट की विड्थ, क्योंकि हॉरिजेंटली मूव करेगा ना तो ये विड्थ पे जाएगा कि कितना विड्थ हमारा जो है डॉक्यूमेंट का है। और वर्टिकल जो है वो इंडिकेट करता है हमें हाइट, ठीक है, क्योंकि हमें हाइट आगे पीछे ऊपर नीचे करना होता है तो हाइट जो है आपको बॉटम मार्जिन दिखाएगा। और उसके बाद में आएगा आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार डिस्प्ले करता है आपको इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन, पेज नंबर क्या है, करंट पेज कौन सा ओपन है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये नीचे में होता है जो स्टेटस बार, ठीक है। करंट टेम्पलेट कौन सा है, कॉलम नंबर कौन सा है, लाइन नंबर कौन सा है, ये आपको स्टेटस बार में मिलेगा। वर्क एरिया, सब ये जो ब्लैंक पेज हमें मिलता है, ठीक है। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो दैट कैन बी यूज फॉर टाइप, जिसको हम टाइप टेक्स्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम
वर्क प्लेस भी बोलते हैं और वर्क एरिया भी बोलते हैं। उसके बाद में कर्सर सबको पता है, जो आपकी स्क्रीन पे मूव करता रहता है, जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट कहाँ पे लिख रहे हो, कहाँ पे आपको लिखना है, वो जिसकी हेल्प से करते हो। इंसर्ट करना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंसर्शन पॉइंटर भी बोलते हैं इसको, और ये डिनोट करते हैं हम जहाँ पे हमारा टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे ये कर्सर होगा, ठीक है। ग्राफिक्स और बाकी की जितनी भी आइटम्स हमें प्लेस करनी होती है अपने डॉक्यूमेंट में, ओवरराइट करनी है, इंसर्ट एडिशन के लिए भी ये सारी कर्सर ही जो है मूव करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो क्या क्या फीचर्स रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। फर्स्ट आता है आपका टेक्स्ट एडिटिंग, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब है उसमें कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, उसमें से कोई टेक्स्ट डिलीट भी कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, यानी कि कट कॉपी पेस्ट भी उसमें हो जाता है, ठीक है। जब हम कट करते हैं ना टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट से, तो वो सेव हो जाएगा हार्ड ड्राइव में टेम्परली, तब तक जब तक हम उसको पेस्ट नहीं कर लेते किसी और जगह पे। जैसे कि ये चीज़ें हमारे फ़ोन में भी होती हैं, जब हम अपने फ़ोन में कोई भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे कीपैड के जस्ट ऊपर ही वो लाइन जो है दिख रही होती है हमें, कि जब तक हम कहीं पेस्ट ना कर लेंगे वो हमें दिखती रहती है वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो फॉर्मेट टेक्स्ट जो है ना, ये हमें ऑफर करता है अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए। अवेलेबल 100 ऑफ टेक्स्ट डिज़ाइंस हमें वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हम अलग अलग स्टाइल में, जैसे हमें बोल्ड रखना है, अंडरलाइन रखना है, इटैलिक रखना है, तो हम वहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इंडेंटेशन। सो ये इंडेंटेशन क्या, ये डिनोट करता है डिस्टेंस टेक्स्ट बाउंड्रीज और पेज मार्जिन। पेज मार्जिन का और टेक्स्ट का बाउंड्री जो है उसके बीच में कितना गैप होएगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस होएगा। 3 टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन आती हैं, पॉजिटिव, हैंगिंग और नेगेटिव इंडेंट। उसके बाद में आता है आपका पेज ओरिएंट। तो ये आपको क्या, पेज ओरिएंट की वजह से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको टाइप कर सकते हो, विजुअल इन हॉरिजेंटल व्यू में देख सकते हो, वर्टिकल व्यू में देख सकते हो, स्पेसिफिक साइज ऑफ द पेज अगर आपके पास में रिक्वायर्ड है, ठीक है। वर्ड ऑफ पोर्ट्रेट वर्टिकली ओरिएंटेड एंड लैंडस्केप हॉरिजेंटली ओरिएंटेड, दोनों मतलब वर्टिकली भी देख सकते हैं और लैंडस्केप मोड में भी उसको देख सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है कि आपको ये फीचर जो है इस एबल बनाता है, आपका अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्टेबल यूज़र को किस चीज़ में, कि आप किसी भी चीज़ को वहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पे आप सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कोई चीज़ फाइंड भी कर सकते हैं। तो फाइंड एंड टेक्स्ट में आपको ये हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेल चेक। तो स्पेल चेक से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली मैनुअल चेकिंग होती है हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स की, ठीक है, और कुछ पॉसिबल अल्टरनेट ऑप्शंस भी हमें दिए जाते हैं अपने इनकरेक्ट स्पेल वर्ड्स के लिए। उसके बाद में जो है आता है आपका थ्यूसरस। सो इसमें क्या होगा, इसमें आपके डिक्शनरी कॉम्प्रहेंसिव्स आते हैं, ठीक है, फीचर्स आते हैं जिसमें सिनोनियम ऑप्शंस वगैरह हमें इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद में बुलेट्स एंड नंबरिंग आता है। तो ये लिस्ट ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर जो है उसको टेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और पेज की नंबरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बुलेट्स जो हैं वो हम अरेंज करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में, और नंबरिंग जो अरेंज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में। उसके बाद में आता है आपका ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी किसकी, इनकॉर्पोरेटिंग ड्राइंग की डॉक्यूमेंट्स में, जो आपकी वर्क को, आपके डॉक्यूमेंट को ज़्यादा इन्हांस करता है, यूज़फुलनेस बनाता है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लिंकिंग एंड एम्बेडिंग आता है, जिसको OLE भी बोलते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का, जिससे क्या होता है, जिसको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए किसके बीच में, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेव किए जाते हैं एंटिटी, जैसे चार्ट्स हो गए, इक्वेशंस होगी, वीडियो क्लिप्स होगी, ऑडियो क्लिप्स होगी, पिक्चर्स होगी, वैसे। उसके बाद में आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उसको स्क्रॉल करके हम नीचे ऊपर कर सकते हैं, या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ हम मूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में आपका सेव डॉक्यूमेंट आता है। जब आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो जो है सेव होगा किसमें, हार्ड ड्राइव में। तो उसको सेव करने के लिए यूज़र को 3 कॉमन वेज हैं। एक तो आपको क्लिक करना है सेव ऑप्शन पे, मेन्यू फाइल मेन्यू को क्लिक करके सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड, आपको सिलेक्ट करना है बटन सेव का, कहाँ से, स्टैंडर्ड टूल बार से भी कर सकते हो, या फिर आपको Ctrl+S की जो वो प्रेस करनी है तो आपका सेव हो जाएगा। ये था आपका
MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब इसके कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कि आपका न्यू मतलब न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पेज के लिए आपको Ctrl+N क्लिक करना होता है, इससे आपको न्यू डॉक्यूमेंट मिलता है। ओपन के लिए आपको Ctrl+O करना होता है या Ctrl+F12 की को प्रेस करना होता है, जिससे आपका जो है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। सेव के लिए Ctrl+S करना होता है या Shift+F12 करना होता है, इससे आपका जो एक्टिव डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है या फिर ओपन हो जाता है, सेव एज अ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, सो ये आपका शॉर्टकट कीज़ है। मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, या फिर आप पॉज करके इसको एक बार रीड आउट कर लेना, ये बहुत ईजी से हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लेना, जैसे भी आपको सही लगे, पर इसको पढ़ लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इंसर्ट के लिए आपको Ctrl+K जो है वो क्लिक करना पड़ता है, डिलीट के लिए Ctrl+DEL या Ctrl+Backspace करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद में फॉर्मेटिंग टूल बार का जो है आपको दिया जाए यहाँ पर टेबल, जैसे फॉर्मेट किस तरीके से आप कर सकते हो शॉर्टकट की से। ठीक है, तो टूल नेम है स्टाइल, तो आपको शॉर्टकट कीज़ क्या क्या उसके लिए ज़रूरत है। Ctrl+Shift+S करेंगे तो वहाँ पर आपका रिकॉर्डेड मतलब जो भी आपने लिखा होगा उसके लिए आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे जिसमें आप उसको करना चाहोगे। फॉन्ट के लिए Ctrl+Shift+F करना पड़ेगा, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको MS एक्सेल भी बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए, शेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। मैथमेटिकली जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, बिलिंग, बजटिंग, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम, रोज़ और कॉलम्स का होता है, जो कि जैसे कि अकाउंटिंग लेजर होता है बिल्कुल वैसे। ठीक है, मतलब ऐसे वाला ये होता है स्प्रेडशीट। ओके, सो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड कराता है हमें टूल्स, किसके लिए, वही क्रिएटिंग ग्राफ्स के लिए, इंसर्टिंग पिक्चर्स के लिए, चार्ट्स के लिए, एनालाइजिंग डेटा के लिए। सो जैसे कि कोरल, क्वेटरो, प्रो, स्नोबॉल, ये इसकी एग्जांपल्स आ गई, लोटस 1 2 3, एप्पल नंबर्स एट्सेट्रा। सो उसके बाद में हमारा आता है स्टार्ट कैसे करना है एक्सेल, MS एक्सेल को। तो इसके भी स्टार्ट करने के जो हैं कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट जो है वो यही है कि आपको जो है करना है क्लिक इस पे स्टार्ट बटन पे, और फिर आपको रन ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो आपका डायलॉग बॉक्स आता है रन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में स्क्रीन पे दिखाई देता है, उस पे से आपको जो है एक्सेल ऑन टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। सेकंड जो वे है वो है कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है, देन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है ब्लैंक स्प्रेडशीट पे, मतलब आपके सामने जब स्प्रेडशीट खुल के आती है तो वो एकदम खाली होती है, और उस पर जो टाइटल बार पे नाम दिया जाता है वो होता है book1.xlx करके, जिसमें .xls जो है या फिर .xlsx जो है वो एक्सटेंशन है MS एक्सेल स्प्रेडशीट का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपका विंडो ओपन होकर के आता है एक्सेल पर। सो हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है कि रिबन क्या, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सेल में ये क्या है, मेन्यू बार में क्या क्या गिवन है, टाइटल बार क्या होता है, एक्टिव सेल कौन सा होता है, ठीक है, कॉलम हेडिंग्स क्या है, वर्कशीट विंडो क्या है, फॉर्मूला बार क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, ये भी हम सारी पढ़ेंगे। सो ये इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसमें सबसे पहले आपका टाइटल बार आता है। टाइटल बार सबको पता है, जिसमें टाइटल लिखा हुआ रहता है। जैसे कि आपने ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन करी है तो उसमें आपका क्या टाइटल लिखा हुआ आएगा, टाइटल बार में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विद एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग उसको नाम दे सकते हैं। इसमें आपके 3 बटन्स होते हैं टाइटल बार में ही, जैसे कि आपका MS वर्ड में भी था, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का, इसमें भी होता है। इसमें भी रिबन का ऑप्शन होता है, जिसमें आपका पैनल ऑफ कमांड्स आपको मिल जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज होता है टैब्स की फॉर्म में। इसमें भी जो है टैब आपको मिल जाता है रिबन में। इसमें आपके कुछ बटन्स होते हैं जो आपको एडिट के लिए काम आते हैं, करेक्टर्स, टेक्स्ट और लेआउट्स की एडिटिंग के लिए। उसके बाद में होम टैब आता है, जिसमें आपको फॉन्ट अलाइनमेंट मिल जाता है, क्लिप बोर्ड मिल जाता है, नंबर मिल जाते हैं, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग सब मिल जाता है। इंसर्ट टैब में जो है टेबल्स होते हैं, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स और लिंक एंड टेक्स्ट, ये सब आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। पेज लेआउट में आप थीम्स,
पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शन, अरेंज, ये सब आता है ऑप्शन। तो आप अकॉर्डिंग टू जो भी आप करना चाहते हो उसको क्लिक करके आप कर सकते हैं। फार्मूला टैब में जो है आपके ये उसमें नहीं था, वर्क MS वर्ड में नहीं था, ठीक है। तो ये इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे लाइब्रेरी, डिफाइन नेम्स, फार्मूला, एडिटिंग और कैलकुलेशन। सो ये आपको जो है एक्सेल में मिल जाता है। उसके बाद में डेटा टैब जो है इसमें आपका एक्सटर्नल डेटा कनेक्शंस, सॉर्ट और फिल्टर्स, डेटा टूल, आउटलाइंस ये मिल जाता है। और ये भी आपको वर्ड में नहीं मिलता है, एक्सेल में मिलता है। फिर रिव्यू टैब ये भी आपको वर्ड में मिल गया था, तो इसमें आपको पता है क्या होता है, कमेंट और चेंजेस के लिए, ठीक है। व्यू टैब जो है इसमें आप देख सकते हैं, वर्कबुक का व्यू कर सकते हैं, हाइड शो कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं विंडो को। स्टेटस बार में आपका स्टेटस लिखा हुआ मिलता है, डिस्प्ले हुआ मिलता है आपको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, कौन सी वर्कशीट आपकी ओपन है, कितने पेजेस हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स और जूम स्लाइडर ये सब आपको मिल जाते हैं। फॉर्मूला बार में जो है आपको मिल जाता है नीचे रिबन पे। और ये जो है इट इज़ यूज टू एंटर और एडिट वर्कशीट, डेटा को एंटर करने के लिए और एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपका नेम बॉक्स भी आता है और फंक्शन भी आते हैं। नेम बॉक्स जो है वो डिस्प्ले करता है जितनी भी रेफरेंसेस होती हैं या कॉलम्स या रो, उनकी लोकेशन, कौन सा सेलेक्टिव है, वो सब बताया जाता है उसमें। और फंक्शंस में जो है वो ये फॉर्मूला बताया जाता है जो भी परफॉर्म हो रहा होता है कैलकुलेशन का, कोई स्पेसिफिक वैल्यू को यूज़ करके, जिसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो कुछ फंक्शंस जो MS एक्सेल में जो परफॉर्म किए जाते हैं, सबसे पहले सम। तो इसके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसको ऐड करने के लिए जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं हम उनको ऐड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसका जो एग्जांपल है जैसे SUM A1 रेशो में बोल सकते हैं A5, ठीक है। एवरेज जो है ये फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करता है एवरेज को, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपको प्रोवाइड होंगी, जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, मतलब जितनी भी आपके पास में वैल्यूज़ गिवन होती हैं। उसके बाद में आपका ये काउंट वाला है, मैक्स वाला है, मिन वाला है। तो काउंट सबको पता है क्या है, मैक्सिमम, मैक्स और मिनिमम, ये मिन जिसके लिए यूज़ किया गया है। जहाँ पे आपका A1 A5 जो है वो अरेंज होता है, एक रेंज है बिटवीन द सेल्स ऑफ A1 से लेकर के A5 तक, ठीक है। बेसिक स्प्रेडशीट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक टर्म्स एंड स्प्रेडशीट की जो कि फॉर्म बताई गई है नीचे, वही पढ़ेंगे पहले। तो स्प्रेडशीट जो है एक सॉफ्टवेयर टूल है थैटलेट्स में। वन एंटर कैलकुलेशन, मैनिपुलेटिंग और एनालाइज करने के लिए सेट ऑफ नंबर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये एक इंटरसेक्शन है, मतलब कि कुछ ऐसे ही आपको टेबल, कॉलम, रोज़ की फॉर्म में मिलता है जिसमें आप अपना डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इसका बोल सकते हैं हम रो और कॉलम को मिला करके एक इंटरसेक्शन जो बनता है, जैसे ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है, ये दूसरा बन गया, तो इस बॉक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेल। और एक सेल जो है वो इंडिविजुअल कंटेनर होता है अपने डेटा के लिए, मतलब उसमें एक ही डेटा आता है। इट मे होल्ड, उसमें कोई नंबर भी हो सकता है, कोई फॉर्मूला भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। जो एरे होता है ना सेल का, उसको शीट बोलते हैं या फिर वर्कशीट बोलते हैं। जो वर्कशीट है वो इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है, जो भी आपका टेबुलर फॉर्मेट चल रहा होता है टेक्स्ट का, उसको। वर्कबुक जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट होती है, और हर एक वर्कबुक जो है वो क्रिएट होती है 3 वर्कशीट्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। रो जो है वो आपको दी जाती है गिवन नंबर्स में, जैसे आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 5 1 2 3 4 5 सो ऑन। और कॉलम्स जो है वो आपको लेटर्स में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जैसे A से लेके Z तक, ठीक है, वैसे। और एक्टिव सेल जो है, एक्टिव सेल किसको बोला जाता है, जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस सेल पर आप काम कर रहे हो, जिस बॉक्स में आप काम कर रहे हो, वो आपका, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। सेल जो है वो एक पॉइंटर, सेल पॉइंटर जो एक सेल बाउंड्री है जो स्पेसिफाई करती है आपके सेल को कि आपका ये वाला सेल एक्टिव है, तो वो वाला सेल जो है ज़्यादा डार्क बाउंड्री हो जाती है उसकी, कि ये वाला सेल जो है एक्टिव है। फॉर्मूला जो है एक इक्वेशन है जो कैलकुलेट की जाती है और वैल्यू टू बी डिस्प्लेड उसमें दिखाई जाती हैं, और फॉर्मूला जो है वो इक्वल टू के साइन के साथ में होता है, इसलिए उसको इक्वेशन बोला जाता है। सो नेक्स्ट आपका सेल एड्रेस आता है। तो ये आपको स्पेसिफाई किया जाता है कि जो आपका इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम है लेटर का, जिसमें आपने लेटर या नंबर्स कुछ भी लिखा हुआ है वर्कशीट का, वो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। जैसे रो 1 का आपने A वाला कॉलम जो चूज़ किया हुआ, मतलब वो आपका सेल है, तो उस तरीके से आपका वो नेम लिखा हुआ उसमें आएगा स्टेटस बार में। उसके बाद में आता है चार्ट। सो चार्ट्स जो है ये ग्राफिकली या पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वर्कशीट डेटा का, ठीक है। सो इस टाइप्स कौन सी चार्ट्स की, फर्स्ट है एरिया चार्ट, ये एम्फेसाइज करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। कॉलम चार्ट ये शो करता है आपके
चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आपका कंपैरिजन दिखाया जाता है जिसमें बार चार्ट जो है ये इलस्ट्रेट करता है कंपैरिजन भी और इंडिविजुअल टर्म्स का, ठीक है, और कैटेगराइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है वर्टिकली और वैल्यू को हॉरिजेंटली। उसके बाद में लाइन चार्ट जो है वो शो करता है ट्रेंड्स इन डेटा एट इक्वल इंटरवल्स। ये यूज़फुल होता है डेप्सिटिंग के लिए, चेंज इन वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। पाई चार्ट सबको पता है क्या होता है, ये एक प्रोपोर्शनल साइज चार्ट होता है आइटम्स का, जो कि डेटा पे ओनली वन डेटा सीरीज उसमें दिखाई जाती हैं। एक्स वाई जो स्कैटर चार्ट शो करता है रिलेशनशिप अमंग द न्यूमेरिक वैल्यूज़ और सेवरल डेटा सीरीज, और प्लॉट टू ग्रुप्स ऑफ नंबर सीरीज एक्स वाई कोऑर्डिनेशन, मतलब इस तरीके से बनाया जाता है ना, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो है कॉलम शो किया जाता है। उसके बाद में अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स की बात करते हैं तो चार्ट एरिया जो है ये टोटल रीजन होता है सराउंडिंग जो चार्ट ने कवर किया है उसको चार्ट एरिया बोलेंगे। प्लॉट एरिया जहाँ पे आपका डेटा प्लॉट किया गया है चार्ट की फॉर्म में, जितना वो प्लॉटेड पार्ट जो कवर है उसको प्लॉट एरिया बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक्सेस होते हैं 2D चार्ट, वेयर एज इन 3D चार्ट इज अ बाउंडेड बाय वॉल्स एंड फ्लोर। चार्ट टाइटल जो है मतलब ये टाइटल दिया होगा, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होगा कि वो आपका चार्ट बनाने का मेन एम क्या है, वो किस चीज़ के लिए बन रहा है। एक्सेस टाइटल आपका जो शो किया जाता है एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में, जी एक्सेस में, ठीक है, इस तरीके से। फिर डेटा सीरीज जो होती हैं ये रोज और कॉलम्स ऑफ नंबर जो प्लॉट किए जाते हैं चार्ट में उनको डेटा सीरीज बोलेंगे। ग्रिड लाइंस जो होती हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ड्रॉ लाइंस होती हैं जो जिसमें इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, वो आपका आ गया ग्रिड लाइंस। उसके बाद में लीजेंड्स, सो ये आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वेरियस प्लॉटेड डेटा सीरीज जो अपने प्लॉट किए होते हैं। डेटा लेबल्स जो है प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेटा मार्कर के बारे में। डेटा टेबल जो है इसको यूज़ किया जाता है या डिफाइन किया जाता है एज अ रेंज ऑफ सेल्स जिनको यूज़ किया जाता है टेस्टिंग और एनालिसिंग के लिए आउटकम्स के किसी भी लार्ज स्केल पे। उसके बाद में आपके कुछ शॉर्टकट कीज़ आ जाते हैं एमएस एक्सेल के, ठीक है, और उनकी कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, जैसे F2 किसके लिए यूज़ किया जाता है, एडिटिंग द सेलेक्ट सेल, F5 गो टू द स्पेसिफिक सेल, F7 चेक द स्पेलिंग्स, F11 क्रिएट चार्ट्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। तो ये आपको क्या करना है, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इस पूरे टेबल को पढ़ लो एक बार। और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको आपको रिपीट, रटा भी नहीं माना, रटा मारने से भी याद नहीं रहेंगे। जब आप जो मतलब डेली इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, सिर्फ इन चार्ट्स को आप डेली पढ़ें या कहीं पे नोट डाउन कर लें, उन पेजेस को जो है पढ़ें तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ और उनकी डिस्क्रिप्शंस, तो मैं इसको भी जो है स्क्रॉल कर रही हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा स्टार्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो चलिए आते हैं आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। तो इसको जो है पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोफेशनल विजुअल कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं जिनको देख करके चीज़ें समझ में आती हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो इसको जो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ किया जाता है स्लाइड्स बनाने के लिए, और उस पर जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है किसकी फॉर्म में, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की फॉर्म में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपको टूल्स प्रोवाइड कराता है एडिटर्स के, दैट जो आपको कोई भी चीज़, कोई भी पिक्चर, कोई भी ग्राफ इंसर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए इंसर्टिंग मेथड कैसे आपका होएगा वो भी बताता है। मैनिपुलेटिंग ग्राफिक इमेज अलॉन्ग विथ साउंड के साथ में विजुअल इफेक्ट आप उसमें डाल सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट को आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको क्लिक स्टार्ट बटन पे करना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पे जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेम ऑफ द ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेशन 1.ppt आता है, जहाँ पे .ppt या फिर .pptx जो है वो क्या है, एक्सटेंशन है पावर पॉइंट का, ठीक है। इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने खुल करके आएगा जिसमें आपको यहाँ पे क्विक एसेस टूल बार मिल जाएंगे, ऑफिस बटन मिलेंगे, टैब मिलेगा, स्लाइड व्यू टैब मिलेगा, स्लाइड थंबनेल मिलेगा, स्लाइड पेन मिलेगा, स्टेटस बार मिलेगा,
क्लिक टू ऐड नोट्स, जहाँ पे नोट सेक्शन मिलेगा, व्यू बटन मिलेगा, स्लाइड मिलेगा, रिबन मिलेगा, टाइटल बार मिलेगा, ग्रुप्स मिलेंगे, आउटलाइन व्यू टैब मिलेगा। यहाँ पर अपना टाइटल डाल सकते हो, यहाँ पर आप अपना सब टाइटल डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन होकर के आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो जिसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगर कंपोनेंट्स की, तो वो वेरियस कंपोनेंट्स हैं MS पावर पॉइंट 2007 विंडो के, जो कि नीचे बताए गए हैं। फर्स्ट एज यूजुअल दोनों की तरह टाइटल बार, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर नेम होगा, अपनी फाइल का आप डाल सकते हैं। रिबन में आपको सेम विंडो और एक्सेल की तरह आपको कुछ टैब्स मिलते हैं, जैसे कि एनिमेशन के, स्लाइड शो के। ठीक है, अब स्लाइड इसमें अलग है, क्योंकि पावर पॉइंट की बात हो रही है, रिप्रेजेंटेशन होगी तो स्लाइड्स बनती हैं इसमें। स्लाइड्स जो हैं पेयर होती हैं आपको सेंटर ऑफ द विंडो में। ठीक है, विंडो के सेंटर में जहाँ पे आपका टाइटल और सब टाइटल वाला बॉक्स बना हुआ था वहाँ पे, अब वहाँ पर अपने कोई भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी कंटेंट डाल करके, कोई भी विजुअल पिक्चर्स डाल करके, इमेजेस डाल करके। ठीक है, स्लाइड पेन जो है ये एरिया है पावर पॉइंट का, जिसमें डिस्प्ले किया जाता है स्लाइड्स के बारे में, दैट आर एडेड इन द प्रेजेंटेशन, जो उसमें ऐड की गई हैं। स्लाइड व्यू टैब जो है, इसमें आपको थंबनेल बताया जाएगा उसका, और आउटलाइन व्यू मैप में जो है आपको डिस्प्ले किया जाएगा टेक्स्ट कंटेन इन द प्रेजेंटेशन, जो टेक्स्ट उसमें कंटेन है उसकी आउटलाइन फॉर्मेट। ठीक है, नोट सेक्शन में आपको जो है क्रिएटिंग नोट्स, आपको आप उसमें जो है उस नोट सेक्शन को नोट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस बार में आपको नंबर ऑफ स्लाइड शो होगा कि कौन सी स्लाइड जो है करंटली डिस्प्ले है विंडो पर। उसके बाद में आपका आता है पावर पॉइंट व्यूज़। पावर पॉइंट व्यूज़ में सबसे पहले तो नॉर्मल व्यू होता है, ये जो है मेन एडिटिंग व्यू होता है, जहाँ पर आपको लिखना होता है, जहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को, मतलब एक्चुअल स्क्रीन जो बोल सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है। उसके बाद में स्लाइड सॉर्टर व्यू आता है, जिसमें आपको कुछ व्यू स्लाइड्स के कुछ व्यू थंबनेल फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। ये व्यू जो है ईजी बनाता है कि आपको कौन सी सीक्वेंस में अपनी प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। नोट पेज व्यू जो है, इसमें आपको दिखाई देगा पेन कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, जस्ट बिलो द स्लाइड पेन, यहाँ पे आपको नोट किया जाएगा कि कौन सी आपकी करंट स्लाइड जो है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो कौन सी है। ठीक है, इसके बाद वाली कौन सी है, उसके बाद वाली कौन सी है, ऐसे इसमें बताया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या है, इसमें क्या होता है, इसको आप यूज़ करते हैं कि प्रेजेंटेशन अपने आप जो है चलती जाती है, आपके ऑडियंस को दिखती जाती है, स्लाइड शो होता रहता है, खुद आपको आगे पीछे उसको आगे अगला पेज ऐसे निकालना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका ये फुल कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देता है एक्चुअल प्रेजेंटेशन, और स्लाइड शोज में चलता रहता है। उसके लिए प्रेस एस्केप की आपको जो है वो क्लिक करना पड़ता है। मास्टर व्यू जो है, ये एक व्यू है जिसमें आपकी स्लाइड्स दिखाई देती हैं, हैंड आउट व्यू, नोट्स व्यू, इसमें सब आपको दिखाई देता है। ये एक मेन स्लाइड है स्टोर इन्फॉर्मेशन की, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट इफेक्ट, प्लेस होल्डर, साइज, पोजीशन सब बताया जाता है। इसी के साथ में आपके शॉर्टकट कीज़ आ जाते हैं अभी किसके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं F5 जो है व्यू द स्लाइड शो, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम आप किस लिए यूज़ कर रहे हो। तो एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर लीजिए, या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए आगे भी काफ़ी सारे जो हैं इसके आ रहे हैं शॉर्टकट कीज़, आप इसको जो है रीड कर लें। उसके बाद में हमारा आएगा माइक्रोसॉफ्ट असेस। माइक्रोसॉफ्ट असेस जो एक डेटाबेस कलेक्शन है, लॉजिकल बोल सकते हैं, लॉजिकल रिलेटेड डेटा की। डेटाबेस स्टोर्स जो होते हैं, जैसे कि सारे जो एक तरह के होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको एक प्रॉपर्ली जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि वो रिट्रीव भी किया जा सके वहाँ से जब ज़रूरत पड़े। माइक्रोसॉफ्ट असेस जो है ना, ये एप्लीकेशन आपको अलाउ करती है डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट असेस जो है एक बोल सकते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, आपको क्या करना है, क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असेस 2007 पे जाना है। वहाँ पर आपको जो है उसका नाम जो डिफ़ॉल्ट मिलेगा, मतलब पहले से मिलेगा, वो होगा ACCDB
और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा MS असेस। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले टेबल आएगा। टेबल में आपका क्या, आप डेटा बेस का जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेरीज आती हैं जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर से टेबल में डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर क्वेरी टाइप्स हैं किस तरीके की होती हैं। सेलेक्ट क्वेरी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन मोर टेबल्स एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड सेट इन अ डेटा शीट। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है। फिर पैरामीटर क्वेरी के लिए क्या करना है, क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, क्रॉस टैब क्वेरी के, एक्शन क्वेरी की, तो ये भी आप रीड आउट कर लेना एक बार। उसके बाद में आता है जो है वो है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स जो है वो अलाउ करता है आपको डेटा को प्रिंट करने के लिए जो भी क्वेरीज या टेबल्स पे बेस्ड होती हैं जो यूज़र के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। उसके बाद में आता है फॉर्म्स। तो ये आपके पूरे एंटर डेटा को ईजी बनाता है टेबल में, मतलब डेटा को एंटर करने के लिए इजी बनाता है। फॉर्म जो है ये इंटरफेस है एडिंग का और एडिटिंग डेटा का। फिर उसके बाद में अगर हम टेम्पलेट्स की बात करते हैं तो टेम्पलेट्स जो है एक कंप्लीट ट्रैकिंग एप्लीकेशन है प्री डिफाइंड टेबल्स की, फॉर्म्स की, रिपोर्ट्स की, क्वेरीज की, मैक्रोज की और रिलेशनशिप। MS असेस इंक्लूडिंग अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस इसमें जो है वो इंक्लूड होता है, और टेम्पलेट्स भी जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं। सबसे पहले असेट्स। इसमें आपको क्या करने को मिलता है, आप असेट्स डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैक ऑफ असेट्स को, जिसमें आपका असेट डिटेल और ऑनर दोनों आते हैं। कॉन्टैक्ट्स, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ किया जाता है कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए डेटाबेस का, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के बारे में अच्छे से मैनेज कर पाएँ उसमें। उसके बाद में इवेंट आता है, तो इसको इवेंट्स डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रैक करने के लिए अपकमिंग मीटिंग्स और डीलिंग्स के बारे में। फिर उसके बाद में फैकल्टी, तो इसको यूज़ किया जाता है फैकल्टी डेटाबेस के लिए, जो कि आप इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद में आता है आपका मार्केटिंग प्रोजेक्ट। इसको यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग प्रोजेक्ट डेटाबेस को, जो कि ट्रैक कर सकते हैं हम सेंसिटिव डिलीवरेबल टाइम और वेंडर स्टेटस प्रोजेक्ट का। उसके बाद में स्टूडेंट्स, तो इसको यूज़ किया जाता है स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है आपके स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट्स, उनके गार्डियंस, जैसे स्टूडेंट स्कूलों में मतलब जैसे हर एक स्टूडेंट का क्या उनका एडमिशन नंबर है, क्या रोल नंबर है, उनके गार्डियंस नेम, उनका मोबाइल नंबर, सबके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है फील्ड नेम। तो ये आपको एक प्रोवाइडेड लेबल बोल सकते हैं मिलता है फील्ड के लिए स्पेसिफिक, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड के। और फील्ड टाइप डेटा टाइप बोल सकते हैं, जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा है जो स्टोर होता है फील्ड में, जैसे कि टेक्सचुअल डेटा, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों, मतलब टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल दोनों हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ डेटा टाइप कितना होता है, 50 इन MS असेस में, जैसे यहाँ पे देख लो। टेक्स्ट के लिए 0 to 255 कैरेक्टर्स, मेमो के लिए कितने हैं, नंबर्स के लिए कितने हैं, डे टाइम के लिए कितने हैं, करेंसी के लिए कितने हैं, ऑटो नंबर के लिए कितने हैं, येस नो के लिए कितने हैं, ये आप सारा रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद में हम आते हैं फील्ड लेंथ पे। तो फील्ड लेंथ जो है, फील्ड लेंथ किसको रेफर किया गया है, विड्थ को, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो फील्ड में आ सकते हैं, कंटेन कर सकता है फील्ड। प्राइमरी की जो है ये हम बोल सकते हैं फील्ड विच इज़ यूज टू यूनिक्वली आइडेंटिफाइड द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, उसमें कंटेन नहीं होती है, मतलब कोई वैल्यू ना हो, ज़ीरो हो, तो वो उसमें नहीं आती है। वैलिडेशन रूल जो है ये कंडीशन है जो कि मस्ट बी मेट बिफोर डेटा इज एक्सेप्ट इनटू द डेटाबेस, ठीक है। और MS असेस व्यू जो है, इसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा पॉपुलर वे से। एक तो डेटा शीट व्यू है, ये शो करता है आपका डेटा डेटाबेस में और अलाउ करता है आपको एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए डेटा को, बट चेंज करने के लिए, डेटाबेस को चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करता है। उसके बाद में आता है डिज़ाइन व्यू, तो ये आपको अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए या चेंज करने के लिए टेबल को और सेट ऑफ कीज़ को। फिल्टरिंग डेटा जो है ये आपको एनेबल करता है, जो डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उस रिकॉर्ड को आप टेबल में क्या कर सकते हो, फिल्टरन क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है रिलेशनशिप, तो ये एसोसिएट होता है किसके साथ में, असेस टेबल और क्वेरीज के साथ में, जिसको यूज़ किया जाता है रिलेटेड फील्ड में। ये एक लिंक है टेबल्स और अनेबल्स टेबल्स के बीच में, और हमें अनेबल करता है असेस करने के लिए डेटा को दोनों टेबल से साइमल्टेनियसली। उसके बाद में आपका एट्रीब्यूट्स आता है। सो एट्रीब्यूट्स जो है डिफाइन किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, जिसको आइडेंटिफाई करता है
अनइक्वली, और स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट्स के लिए जैसे उनके रोल नंबर, सेक्शंस, नेम हमें सब लिखने होते हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो उसके बाद में ये शॉर्टकट कीज़ है एमएस एक्सेस की, इसको आपको रीड कर लेना है। जैसे कंट्रोल एन जो है वो न्यू डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल ओ जो है वो जो भी डेटाबेस एग्जिस्ट करता है उसको ओपन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वर्किंग विद टेबल्स, ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ये आपको एक बार रीड आउट कर लें, या तो आप इसको पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है एक इसका बचता है, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये एक ईमेल क्लाइंट बोल सकते हैं या एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है जो अवेलेबल होता है एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, ठीक है। विंडोज़ मोबाइल डिवाइसेस में एक वर्जन होता है एमएस आउटलुक का जो एनेबल करता है यूज़र को सिंक्रॉनाइज करने के लिए उनकी ईमेल्स, डेटा और उनके स्मार्टफोन्स में, ठीक है। जैसे हम लोग अपने डेटा को सिंक करते हैं, वैसे एमएस आउटलुक जो है वो वर्क करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर के साथ में और माइक्रोसॉफ्ट शार्पन पॉइंट के साथ में, बोल सकते हैं सर्वर के साथ में, मल्टीपल यूज़र इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका मेल बॉक्स जो है शेयर करना, कैलेंडर्स, एक्सचेंज पब्लिक फोल्डर्स, शेयर पॉइंट्स, लिस्ट, मीटिंग शेड्यूल की। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके कुछ MCQs अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो लाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसका हम वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।